नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनको देख के अक्सर मुझे एक कहावत याद आ जाती है। सम पीपल एनलाइटन द रूम व्हेन दे एंटर, बट अदर्स व्हेन दे लीव। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक कमरे को प्रकाशमान कर देते हैं, एकदम जीवंत कर देते हैं जब वो एंट्री लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जब बाहर जाते हैं तब कमरा प्रकाशमान आ जाता है। हम किस में से हैं ये हम पे निर्भर करता है। खैर, मैं आपको बताने वाला था एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका सभी लोग बड़ा सम्मान करते हैं। उनके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार कुछ साइंटिस्ट, करीब 70-80 साइंटिस्ट एक किसी बड़े मिशन के ऊपर काम कर रहे थे और उनके जो मैनेजर थे वो बड़े अच्छे से उनको लीड कर रहे थे। और ऐसे प्रोजेक्ट में आपको पता है मैनेजर नहीं कहते हैं, हम उनको बोलते हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स। तो एक साइंटिस्ट के घर की बात चल रही है। देखिए, वहाँ उसके घर के अंदर उसके जो बीवी और बच्चे हैं वो कहते हैं कि शहर में एग्जीबिशन लगी हुई है और बच्चों को वहाँ जाना है देखने के लिए, तो प्लीज़ हमें आज शाम को लेके जाना। 3 दिन से वो साइंटिस्ट उनको प्रॉमिस कर रहे हैं कि डोंट वरी, आज मैं आ जाऊँगा, 5 बजे तैयार रहना और हम लोग एग्जीबिशन में चलेंगे। लेकिन रोज़ वो अपने काम में इतने मशगूल हो जाते हैं कि भूल जाते हैं और अपने बच्चों की उन्हें बाद में नाराज़गी झेलनी पड़ती है कि आप आज भी हमको एग्जीबिशन नहीं लेके गए। अब एग्जीबिशन का आ जाता है अंतिम दिन। आज बच्चों ने कहा कि कुछ भी हो जाए पापा, हमको एग्जीबिशन लेके जाना। उनकी वाइफ ने कहा कि देखो, अगर आज तुम इनको एग्जीबिशन नहीं ले गए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। रोज़ बच्चे बेचारे परेशान करते हैं, कैसे जाएंगे, ये भी तो जाना चाहते हैं बाहर। साइंटिस्ट ने फिर प्रॉमिस किया और आ गया। इस दिन उससे प्रॉमिस अपना याद रहा और उसने जाते ही अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से कहा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर से कहा कि सर, मुझे आज 5 बजे जाना है। तो ऐसी क्यूरियोसिटी से पूछ लिया प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कि कहाँ, आज 5 बजे कहाँ जाना है आपको? बोले सर, मेरे को अपने बच्चों को जो है आज एग्जीबिशन लेके जाना है। 3 दिन मैं उनको प्रॉमिस कर रहा हूँ, नहीं ले जा पा रहा, पर प्लीज़ आज मेरे को निकलना है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा ठीक है, आप चले जाना, 5 बजे निकल जाना। अब उसके बाद में लंच तक उन्होंने काम किया। फिर लंच के बाद में पोस्ट लंच सेशन जब उनका काम शुरू हुआ, देखिए हमारे इंडिया के वैज्ञानिकों की कितनी ज़्यादा डेडिकेशन होती है, कितनी ज़्यादा सिंसियरिटी होती है और कितना काम में वो डूब के काम करते हैं, तभी आज हमारे को इतने अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं हमारे स्पेस साइंस के अंदर और एटॉमिक साइंस के अंदर। अब देखिए, जब पोस्ट सेशन शुरू होता है लंच के बाद, लंच पोस्ट सेशन, और वहाँ पे वो व्यक्ति जो है अपने काम में डूब जाता है। अब काम करते 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 सडनली उसको रियलाइज़ होता है कि अरे आज मेरे को तो एग्जीबिशन लेके जाना था बच्चों को। टाइम देखता है, इट वाज 8:30 PM, रात के 8:30 बज रहे थे। ओ माय गॉड, वो फटाफट भागता है, बोलता है ठीक है, मैं अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बोलता हूँ कि मैं निकल रहा हूँ भैया, मेरे को उनको लेके जाना है। अब वहाँ पहुँचता है तो देखा वहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी मिसिंग है। बट एनीवे, क्योंकि उन्होंने मॉर्निंग में बोल दिया था तो वो वहाँ से तुरंत अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। और जब घर पहुँचते हैं तो घर पहुँचते ही बड़े डरते डरते वो घंटी बजाते हैं। उन्हें पता था कि आज तो बहुत गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि करीब करीब 9 बजने वाले हैं अब तो, और मेला जो एग्जीबिशन जो भी था वो ख़त्म हो चुका होगा। क्या जवाब देंगे? धड़कते दिलों से इंतज़ार, कुछ कदमों की आवाज़ें, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ और एक मुस्कुराता चेहरा उसकी वाइफ का। ही वॉज सरप्राइज्ड कि वाइफ मुस्कुरा क्यों रही है, तो उसको तो नाराज़ होना चाहिए, मैं आज आया नहीं, पीछे शायद बच्चे होंगे, अब वो मुझसे नाराज़ होंगे। वो डरते डरते घर में घुसते हैं। उसकी पसंदीदा कॉफ़ी उसके लिए उसकी वाइफ तुरंत बना के लाती है और बड़े आराम से उनसे बातचीत करती है। वो डरते डरते देखता है कि लगता है ये तूफ़ान से पहले की खामोशी है, अब इसके बाद कुछ होने वाला है। कहीं ना कहीं बच्चे चुपचाप नाराज़ होकर के सो रहे होंगे। वो अपनी कॉफ़ी ख़त्म करते हैं। कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद धीरे से पूछते हैं, बच्चे कहाँ हैं? उसकी वाइफ कहती है आपको नहीं पता, आपके वो प्रोजेक्ट मैनेजर साहब आए थे और करीब 5:15 बजे आए थे और बच्चों को एग्जीबिशन लगे। उन्होंने कहा कि हमारे वो साइंटिस्ट किसी काम में लगे हुए हैं, तो उन्होंने मुझे भेजा है, आप ही ने तो भेजा था उनको। ओह माय गॉड, ही वॉज सो रिलीव्ड एंड रियली ही सैल्यूटेड दैट मैन कि उसने कितना ध्यान रखा और उनके बच्चों को आज वो एग्जीबिशन लगे। आप जानते हैं वो मैनेजर कौन थे? वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? वो थे हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब, डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिसे हम मिसाइल मैन भी कहते हैं और जिन्हें हम प्रेसिडेंट के नाम से भी जानते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिन्हें भारत रत्न भी मिला है और जिन्हें खुद को
ना प्रेसिडेंट कहलाना पसंद था, ना साइंटिस्ट कहलाना पसंद था। वो चाहते थे कि लोग मुझे टीचर के नाम से जाने। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ। सबसे पहले वो हम सब के दिलों में राज करते हैं। जो 15 अक्टूबर उनका बर्थडे अभी फ़िलहाल गया है, उस 15 अक्टूबर को 1931 को उन्होंने जन्म लिया था और 2010 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने उनके इस बर्थडे को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के नाम से सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया था और 15 अक्टूबर तब से वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। ये हमारे अब्दुल कलाम साहब, बड़ा गर्व होता है उनका नाम लेते हुए। और ही वॉज अ ग्रेट लीडर एंड आई मस्ट से इवन ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। देखिए, मैं आपको उनकी एक और बात बताता हूँ। DRDO के अंदर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। उसके चारों तरफ जो दीवार बनाते हैं, वॉल बनाते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट वालों से पूछा कि ये जो आप वॉल बना रहे हैं, इस पर ऊपर सिक्योरिटी के लिए क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने बड़ा आसान सा जवाब दिया कि हम इसके ऊपर ग्लासेस लगा देंगे, टूटे हुए ग्लास, ताकि कोई उनको पकड़ के ऊपर न चढ़ पाए। आप जानते हैं अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा कि नो, यू थिंक सम अदर रीज़न टू डू दिस, लेकिन आप ग्लास नहीं लगाएंगे, टूटे हुए कांच बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को। वो लोग हैरान थे, बोले क्यों सर, यही तो हम करते हैं हमेशा। बोले अगर आप टूटे हुए ग्लास लगा देंगे तो ये जो इतने पंछी हैं, इतनी चिड़ियाँ हैं, वो कहाँ बैठेंगे, और अगर कोई पंछी या चिड़िया फिर भी वहाँ बैठता है तो घायल हो जाएगा। ऐसा विचार रखते थे वो, और उन्होंने वहाँ कांच नहीं लगाने दिए। दैट वाज द ग्रेट अब्दुल कलाम साहब। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक इकलौते इंसान जिन्हें जब राष्ट्रपति बनाया गया तो उन्हें सम्मानित नहीं किया गया, वो पद सम्मानित हुआ क्योंकि उस कुर्सी के ऊपर डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे लोग बैठे। जब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो मुझे नहीं लगता कि हमने अब्दुल कलाम साहब को सम्मानित किया। मुझे लगता है कि भारत रत्न इससे सम्मानित हो गया कि एक ऐसे शख्स को भी भारत रत्न मिला है जिसने इस भूमि पर जन्म लिया और सिर्फ देश के लिए जिया और सिर्फ देश के लिए मरा। पता है उन्होंने शादी नहीं की। क्यों नहीं की, इसका जवाब कभी तो मजाक में वो ये देते हैं कि जब तक मेरी शादी की उम्र थी तब तक मेरा विचार ही नहीं आया, क्योंकि मैं काम में लगा हुआ था, और जब विचार आया तो शादी की उम्र जा चुकी थी। ये ऐसा कभी कभी वो मजाक के अंदर जवाब देते थे। ही डिडंट मैरी बिकॉज ही वॉज सो मच बिजी इन आवर कंट्रीज डेवलपमेंट। उनकी आप बुक्स पढ़िए, क्या उन्होंने एक से एक पुस्तक लिखी है। करीब 25 किताबों के बारे में तो मैं जानता हूँ जो उन्होंने लिखी हैं या लिखवाई हैं अपने बारे में, जिसमें से बच्चों के लिए पढ़ने के लिए तो बहुत ही शानदार किताबें हैं। एंड दैट इज़ विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, 2020 इंडिया, और 10 उनके टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द लाइफ, उनको वो बताते हैं टर्निंग पॉइंट्स में। आप लोगों को ये इनकी किताबें पढ़नी चाहिए। ऐसे तो अब्दुल कलाम साहब के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो बस करते जाओ, लेकिन आज मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। जाने से पहले मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ जो मेरे दिल के बड़ा नज़दीक है। कलाम साहब नए नए प्रेसिडेंट बने थे और प्रेसिडेंट बनने के बाद में उन्हें एक इवेंट पे इनवाइट किया गया केरल राजभवन में, और एज ए प्रेसिडेंट उन्हें अधिकार था कि वो 2 गेस्ट अपने साथ ले आ सकते थे। और जानते हैं उन्होंने वो 2 गेस्ट कौन से लेके गए? आप हैरान रह जाएंगे सुन करके। उन्हें सलाम करने का दिल करता है, कितना अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे। कलाम साहब जब त्रिवेंद्रम में, आज उसको हम तिरुवनंतपुरम बोलते हैं, वहाँ जब एज ए साइंटिस्ट कार्य करते थे तो वहाँ पे एक कॉबलर जिससे वो अपने जूते ठीक कराते थे या कभी पॉलिश कराते थे, और एक होटल, बड़ा छोटा सा होटल जिसमें वो कभी चाय कॉफ़ी पीने जाते थे। वो 2 शख्स, एक वो कॉबलर और एक उस छोटे से होटल के मालिक, उनको उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट अपना गेस्ट इनवाइट किया उस राजभवन के अंदर। ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और मैं जब भी ये बात कहता हूँ कि देर आर सम पीपल दे एनलाइटन द रूम व्हेन दे एंटर, कलाम साहब के लिए लगता है ही एनलाइटन द होल प्लैनेट अर्थ व्हेन ही केम हियर, ही एनलाइटन द होल इंडिया। एंड आज डेफिनेटली हम सबको उन पर गर्व है। वो ऐसे शख्स थे जिन्हें अपनी भारत पे गर्व था और भारत को उन पे गर्व था। इन्हीं विचारों के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और अगले संडे सेशन में फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।